हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आ गया अगहन मास शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार। इस गुरुवार को क्या करना है, कैसे करना है, विशेष 3 काम आज बताने जा रही हूँ। जिन लोगों के घर में धन की कमी है, जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, बरकत नहीं होती है, किसी भी कारण से घर में हर स्थिति में दिक्कत बनी रहती है, वो लोग क्या करें। देखिए, कर्जे बहुत हैं, कोई रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं है कि आप कैसे इस कर्जे को उतारेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए विशेष है, क्योंकि अगहन मास चल रहा है और अगहन मास के सारे गुरुवार का व्रत करने का आप लोग संकल्प ले लिए होंगे। आज उपाय केवल बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी इंतजार कर रही थी कि कब शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार मिले, जिससे कि मैं आपको ये उपाय बता सकूँ। तो बहुत विशेष है, शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार है। क्या करना है, चलिए अब आगे बताती हूँ आपको। देखिए क्या करना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले, अगर जिन लोगों के घर में केला नहीं है, वो मंदिर जाकर या कहीं भी जाकर के 11 हल्दी की गांठें ले लीजिए। आप लोग 11 हल्दी की गांठें ले लीजिए और उसको पीले धागे में बांध करके और अपनी मनोकामना बोलते हुए केले के वृक्ष में आप लोग पहना दीजिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए केले का वृक्ष यदि बहुत बड़ा है तो नीचे जो छोटे छोटे केले निकले होते हैं उसमें से तो वहाँ पहना दीजिए। अगर कोई भी केला नहीं निकला है तो उसकी जड़ में, केले के जड़ में आप ले जाकर के ये जो माला है, जो आपने 11 हल्दी की गांठों से बनाया है, इसे रख दीजिए। और 11 गुरुवार आप आज से शुरू करके अपना जो माला है बनाइए और केले के वृक्ष में पहनाइए अपनी मनोकामना बोलते हुए। आप देखेंगे कि 11 गुरुवार में आपके काम बनने लगते हैं। ये बृहस्पति को मजबूत करने का बहुत ही अचूक उपाय है। इसे करके देखिए, आसान है और बहुत अचूक है। दूसरा क्या करना है, दूसरा करना है ये दोस्तों कि आपको करना है एक विशेष काम। जैसे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा कर्ज है और कोई भी रास्ता समझ में आपको नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे आप अपने घर के आसपास कहीं तालाब हो, नदी हो, आप वहाँ से मिट्टी ले आएंगे। आप मिट्टी ले आकर गमले में भरेंगे और कम से कम 2 गमला तैयार करिए आप उसी मिट्टी से। एक गमले में आप तुलसी लगाइए, कहीं से नर्सरी से ढूंढिए, कहीं ढूंढिए, लेकिन आज तुलसी ले आइए, लगाइए। और एक गमले में अपराजिता का पौधा लाइए, लगाइए और इन्हें सेवा करिए। और हर गुरुवार को तुलसी में दूध डालिए, अपराजिता की सेवा करिए और तुलसी की सेवा करिए। जैसे ही ये पौधे बड़े होने लगेंगे वैसे ही आप कर्ज से मुक्त हो सकेंगे। लेकिन ये काम करना है गुरुवार को। अगहन मास शुक्ल पक्ष का गुरुवार जब है तभी आपको ये काम करना है। दोनों गुरुवार में से इस गुरुवार को आप नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट वाले गुरुवार को कर लीजिएगा, लेकिन करना आपको अनिवार्य रूप से है। तो इन सारे कामों को कर लीजिएगा। अब दूसरा और तीसरा विशेष काम आपको बता देती हूँ कि क्या करना है। तीसरा विशेष काम आपको करना है कि देखिए, अगहन मास का गुरुवार है और इस गुरुवार पे लक्ष्मी नारायण की बहुत विशेष पूजा होती है, विशेषकर माता लक्ष्मी की पूजा होती है। अगर आज आप नारायण की भी पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। तो आज एक काम करिए, आप माता लक्ष्मी के लिए 16 बार श्री सूक्तम का पाठ करिए। श्री सूक्तम का पाठ करने के बाद खीर से हवन करिए। आज का दिन बहुत विशेष है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। और एक चीज़ बता देती हूँ आपको, जिन लोगों के काम बहुत लंबे समय से पूरे नहीं हो रहे हैं, करके देखिएगा, आजमाया गया ये उपाय है। ऐसे ही नहीं बता देती हूँ, ये आजमाया गया उपाय है। 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए। इस सिक्के को क्या करिए कि तुलसी में पूरे भाव से, देखिए जहाँ भाव नहीं वहाँ कोई उपाय असर नहीं करेगा। पूरे भाव से आप तुलसी जी की पूजा करिएगा सुबह सवेरे और पूरे दिल से जो आपकी कामना है वो बोलते हुए तुलसी में वो सिक्का दबा दीजिएगा। और ये कई बार मैं बता चुकी हूँ और बहुत लोगों को ये काम ये बना चुका है, सिक्के वाला उपाय। तुलसी में दबा दीजिएगा और तुलसी से प्रार्थना करिएगा कि हे, चाहे धन की दिक्कत हो, विवाह की दिक्कत हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, संतान नहीं हो, मतलब दुनिया में लाखों दिक्कतें हैं और हर दिक्कत के लिए आप ये काम कर सकते हैं। जब आपका काम पूरा हो जाता है, ये ध्यान रखिए, बहुत तेज काम पूरा करता है ये उपाय। तो उस सिक्के को निकालिए, निकाल कर ले जाइए, उस सिक्के में कुछ और पैसा मिलाइए, प्रसाद ले आइए, तुलसी जी को चढ़ाइए और उसे चढ़ा के पूरे परिवार में खा लीजिए। लेकिन भूलिएगा मत, कई लोग तो बिना मतलब की भी मनोकामना कर देते हैं।
यानी कि काम नहीं रहा, वो सिक्का दबा कर भूल जाते हैं कि उन्हें कौन सी मनोकामना मांगी थी। तो प्लीज़ ऐसी समस्या के लिए कभी कोई मनोकामना मत मांगिए आप लोग। जो बहुत ज़रूरी काम हो केवल और केवल उसी के लिए मनोकामना मांगिए, नहीं तो ज़रूरी कामों के लिए मनोकामना आप नहीं मांगेंगे तो आपका काम कभी भी पूर्ण नहीं होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो काम हमारे लिए आवश्यक हो उसी को ईश्वर से कहें और उसी को ईश्वर देंगे, ये विश्वास रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। और हाँ, एक चीज़ और कहना है आपसे कि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक वेबसाइट है जिस पे काम करने के लिए मुझे लड़के या लड़कियों की आवश्यकता है। तो कुछ लोगों को मैंने जल्दी ही लाभ पंचमी वाली वीडियो में बोला था, तो कुछ लोगों को जल्दी ही सेलेक्ट किया गया है और कुछ लोगों को और करना है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, हमारे मार्गदर्शन परिवार के लोग जुड़ रहे हैं, मार्गदर्शन परिवार के लोग ही जुड़ रहे हैं इसमें। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो जिन लोगों को वेबसाइट पे जो आर्टिकल है वो लिखना आता है, तो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों की भी आवश्यकता होगी, टेक्निकल ज्ञान की भी आवश्यकता होगी, नहीं है तो हमारी टीम बताती है, समझाती है और आपको मतलब वो अपलोड वगैरह करना सिखाती है। तो जिन लोगों को काम करना हो वो हमारे ऑफिस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपने आर्टिकल को भेज करके और हमारे मार्गदर्शन परिवार के साथ जुड़कर उसका सदस्य बन सकते हैं। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।